हाँ, तो लेट्स स्टार्ट अवर ब्यूटीफुल सा चैप्टर लाइफ प्रोसेस। बायो का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस, ये बहुत वेटेज आता है साइंस में। इस चैप्टर की वेटेज बहुत आती है और इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जो हमने कभी सुने भी नहीं होते, हमने कभी सुने भी नहीं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें क्या करना है, कंसेप्ट को समझना है, क्वेश्चंस लगाएंगे। मतलब आपको मैं जो भी कंसेप्ट समझा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आज हम करेंगे लाइफ प्रोसेस की थोड़ी डेफिनेशन वगैरह करेंगे और न्यूट्रिशन का कंसेप्ट हम कंप्लीट कर लेंगे आज। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे, कुछ भी बनेगा, वो आपको मेरी वेबसाइट पे www.growwithgrover.com पे प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, बस एक चीज होती है कि आपका सपोर्ट होता है। ठीक है, आपका सपोर्ट रहेगा तो हम जल्द ही 2 साल 3 साल 4 साल में कोई ना कोई ऐप भी लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक सबसे पहले बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। कि ऐसी एक साइंस जिसमें क्या होएगा, लिविंग लिविंग थिंग्स को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। वैसे तो नॉन लिविंग थिंग को भी कर सकते हैं इसमें, नो डाउट। ठीक है, और इसमें फर्स्ट चैप्टर जो आएगा वो आपका 10th का फर्स्ट चैप्टर जो बायो में है वो आएगा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस किन में होगा, जो थिंग्स क्या होंगी, लिविंग होएगी। अब मान लो तुम्हारी हो जाए कोर्ट में पेशी, जज साहब कहें सबूत दो कि ये फलानी चीज लिविंग है, तो तो तुम्हारे पास क्या होगा, एक ही सबूत होगा कि सर ही इट इज मूविंग, इट इज शोइंग मूवमेंट। कि सिर्फ एक ही चीज हमें डिस्क्राइब करवाती है, एक ही चीज हमें करेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करवाती है लिविंग थिंग की, वो है मूवमेंट। जो चीज मूव करेगी, हेंस इट इज लिविंग। ठीक है, तो नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द movement is the most important and basic characteristic of a living thing। ठीक है, तो सिर्फ एक मूवमेंट ही ऐसी चीज है जो हमें क्या डिस्क्राइब करती है कि वो चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज मार्कर। आपको पता है मार्कर, तो क्या ये मूव अपने आप कर रहा है, नहीं कर रहा, मूवमेंट नहीं दिखा रहा ये। ठीक है, अब तुम कहोगे कि ग्रोथ भी हो सकता है, कि मैं इस मूवमेंट की जगह ग्रोथ भी लिख सकता हूं, बट नॉन लिविंग थिंग भी ग्रोथ शो करती हैं। ठीक है, ग्रोथ भी दो तरह की होती है, एक इंटरनल ग्रोथ, एक एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ का मतलब क्या है कि सेल बढ़ रही है, सेल का मास इंक्रीज कर रहा है। एक्सटर्नल ग्रोथ का मतलब क्या हो गया कि मान लो तुम्हारी स्किन पे क्या एक और स्किन बढ़ी जा रही है और तुम्हारी स्किन ऐसे बड़ी हो रही है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। अब मान लो तुम रेगिस्तान में जा रहे हो, रेगिस्तान को इमेजिन करके देखो कि एक मिट्टी है, मिट्टी का ऐसे टीला सा बना हुआ है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद हवा चली, ये इतना हो गया, और हवा चली, इतना हो गया। तो क्या ये भी ग्रोथ दिखा रहा है ना। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ग्रोथ एक बेसिक करेक्टरिस्टिक्स बन सकती है लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, अब मेन टॉपिक पे आते हैं लाइफ प्रोसेस के, कि लाइफ प्रोसेस क्या है। द बेसिक फंक्शनिंग, ठीक है, द बेसिक फंक्शनिंग परफॉर्म्ड बाय अ डिफरेंट ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, एक बेसिक और इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं प्रोसेसेस को हम क्या कह रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस। तो डेफिनेशन लिखते हैं लाइफ प्रोसेस की।
the basic functioning performed by कौन परफॉर्म कर रहा है आपकी बॉडी में? डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। क्यों कर रहे हैं भाई? क्या जरूरत है ऑर्गन्स को करने के लिए? क्यों जरूरत है? टू मेंटेन द लाइफ या टू सस्टेन द लाइफ। ठीक है, बॉडी टू मेंटेन द लाइफ। ठीक है, ऐसे प्रोसेसेस जो कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म करेंगे लाइफ को मेंटेन करने के लिए, तो इन्हीं प्रोसेसेस को हम क्या कह देते हैं? लाइफ प्रोसेस। इसके अंदर कितने पार्ट्स आएंगे? नंबर 1 न्यूट्रिशन, नंबर 2 रेस्पिरेशन, नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन, एंड नंबर 4 एक्सक्रीशन। अच्छा ये देखो, लाइन वाइज ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? कि किसी फूड को लेना अपनी बॉडी में और उससे किसी भी यूजफुल सब्सटेंस को क्या करना? एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है? उस फूड को जब हमने डाइजेस्ट कर लिया उसके बाद क्या? रेस्पिरेशन क्या होता है? उस फूड को तोड़ना। उस फूड को तोड़ना, तोड़ के क्या निकलेगा? एनर्जी निकलेगी। एनर्जी निकल गई, उसको हम क्या कह दिया? रेस्पिरेशन। अच्छा इसके बाद क्या आया? ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा अब ये थोड़ी ना कि मान लो हमारे सिर्फ इसी पार्ट में क्या बनी? एनर्जी बनी, और ये एनर्जी ऐसे की ऐसी यहीं पड़ी रही। अब मेरे ब्रेन को भी तो कुछ चाहिए ना। ठीक है, तो हमारी बॉडी आपस में इन द वे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट रहती है कि जोन से पार्ट को जिस पार्ट की जरूरत है, में जिस न्यूट्रिशन की जरूरत है वो प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या आ जाएगा? ब्लड आ जाएगा। ठीक है, ब्लड आ जाएगा। अच्छा उसके बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी हमारी बॉडी में बचेगा, ये तो नहीं है कि सारा कुछ यूजफुल होएगा। तो उसके लिए हमने प्रोसेस के इसका क्या लिया? एक्सक्रीशन लिया। इसमें हम किडनी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे लंग्स वगैरह के बारे में। ठीक है, फिश में कैसे होते हैं, ह्यूमंस में कैसे होते हैं, फ्रॉग में कैसे रेस्पिरेशन होगी, हमारे अंदर कितने टाइप की रेस्पिरेशन होती है, एनारोबिक एरोबिक, सब कुछ पढ़ेंगे इसी इसी ही क्लास में पढ़ेंगे, लाइव प्रोसेस में पढ़ेंगे। पर आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन। ठीक है, तो नोट्स मेरे को साथ साथ मैं कहता हूँ बना लो अपने नोट्स, बिकॉज ये डेफिनेशंस जो है ना, ये बहुत इजी करके डेफिनेशन फिल्टर करके बनाएगी ये डेफिनेशन। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। हाँ जी, तो शुरू करते हैं फिर। न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट में फर्क है, पर 8th क्लास तक 7th क्लास तक ये फर्क नहीं पता था। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है और न्यूट्रिएंट एक चीज है। ठीक है, याद रखना इसको। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस। ठीक है, तो लिखते हैं, हेडिंग बना लो न्यूट्रिशन की। ला 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 ला। सारे तुम डोरीमोन हो। डोरीमोन्स। बायोलॉजी तुम्हें पढ़ा के थोड़ा सा मैदान दूं। अच्छा लिखो, न्यूट्रिशन के बारे में लिखते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन?
अभी मैंने आपको बताया कि हटा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है। The process by which we intake the food, intake the food in body and excrete it out after utilizing main component from it। इजी था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कि मैंने पहले आपको हिंदी में डिटेल में थोड़ा सा बता दिया था कि न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है बाय विच वी इनटेक, जिससे हम क्या करेंगे, फूड को इनटेक करेंगे और एक्सक्रीट आउट करेंगे। आफ्टर यूटिलाइजिंग, खाने के बाद उसमें से जितना भी इंपॉर्टेंट हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसको हम न्यूट्रिएंट का नाम देते हैं, ठीक है, जिसको हम न्यूट्रिएंट का नाम देते हैं, उसको यूटिलाइज करने के बाद जितना भी हम एक्सक्रीट आउट करेंगे, उस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, न्यूट्रिशन कह देंगे। ठीक है। अब सबसे मेन चीज, व्हाट इज फूड। एमसीक्यूज में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, डिफाइन फूड। फूड इज अ ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, जल्दी। ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, जल्दी बताओ। ऑर्गेनिक। याद रखना इस चीज को, स्टार लगा के कॉपी में लिख सकते हो कि फूड इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होगा, ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि जो चीज रॉ मटेरियल से बनी हो, फॉर एग्जांपल सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सॉयल वगैरह, मतलब जो चीज हमें प्लांट से मिलेगी वो कैसी होगी, ऑर्गेनिक होगी। और जितना भी फूड है वो हमें 99% हमें फूड कहाँ से मिलता है, 99 नहीं कह सकते बिकॉज एनिमल्स भी हैव फूड गिविंग। ठीक है। तो फूड हमें ज्यादातर कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। और प्लांट कैसा सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है। तो ये नोट डाउन करो, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, और ये स्टार लगा के फूड इज अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये नोट डाउन करो जल्दी। अच्छा, इसके अंदर भी फिर एक कैटेगरी बन सकती है कि कई होते हैं एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, ऐसे करके सबसे मेन जो कंपोनेंट होता है फूड का वो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे इजी और सबसे बेसिक कार्बोहाइड्रेट, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, ग्लूकोज। अब प्लांट खाना बनाई जा रहा है, बनाई जा रहा है, बनाई जा रहा है, सनलाइट आ रही है, 12 घंटे सनलाइट दिख रही है, खाना बना रहा है, बना रहा है, बना रहा है, ये थोड़ी ना कि सारा खाना यूटिलाइज कर लेगा प्लांट। तो उसको अपने अंदर वो स्टोर करके रखेगा, किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है। तो ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट शुगर फाउंड। ग्लूकोज क्या है, एक सिंपलेस्ट शुगर है। नोट डाउन करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मैं आपको बता रहा हूँ ना, छोटी छोटी चीजें एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं अब। न्यूट्रिशन तो हमने पढ़ लिया क्या होता है, प्रोसेस होता है, इजी था, कुछ था नहीं इसमें लंबा चौड़ा। तो
इसके बाद न्यूट्रिशन के दो टाइप्स पढ़ते हैं कि टू टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। नंबर वन ऑटोट्रॉफिक, नंबर टू हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो और हेट्रो। ऑटो में खुद ही पता लग रहा है कि खुद ही खाना बनाएगा, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक कौन सा होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड बाय इटसेल्फ। खुद का खाना खुद की बॉडी में बनाएगा, ठीक है। उसको हम कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह देंगे? ऑटोट्रॉफिक। और हेट्रोट्रॉफिक कौन सा होएगा? वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे फॉर द फूड। इसमें फर्स्ट में एग्जांपल हम किसका लिखेंगे? यू आर द जीनियस, प्लांट्स का, यस। और हेट्रोट्रॉफिक में किसका एग्जांपल लिखेंगे? वी, सेल्फिश ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, क्रूअल ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो heterotrophic is the mode of nutrition in which the organism is dependent upon the another organism for the food। अच्छा, एक बार इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, एक बार इसको नोट कर लो फटाफट। अच्छा, मैंने बताया आपको कि ऑटोट्रॉफिक तो सिर्फ प्लांट्स प्लांट्स आएंगे उसमें। अच्छा, हेट्रोट्रॉफिक में थोड़े टाइप्स बन सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में टाइप्स बन जाएंगे। तो सबसे पहला टाइप आएगा सेप्रोफिटिक, उसके बाद आएगा पैरासिटिक, फिर उसके बाद आएगा होलोजोइक। बहुत इजी है अगर ढंग से समझ लिया तो। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म को खाएगा। कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करेगा? अपने आप को फीड करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कभी कई जंगल में आपने देखे होंगे कि मशरूम ग्रो कर जाते हैं, लाइक दिस। मशरूम ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो मशरूम मेनली कहाँ में मिलेंगे? जहाँ पे कोई सूखे पत्ते पड़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे कई बार कोई इंसेक्ट वगैरह मरा हुआ तो या कुछ भी ऐसा डेड सा ऑर्गेनिज्म हो, वहां पे हमें मेनली फंगस मिल जाती है, ठीक है। तो सेप्रोफिटिक में यही आएगा कि जो प्लांट्स या फिर जो एनिमल्स डिपेंडेंट हो डेड ऑर्गेनिज्म पे, उनको हम क्या कह देंगे? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, पैरासिटिक में क्या होगा? पैरासाइट, कभी सुना होगा कि प्लांट पे हमारे कीड़ा लग गया, ठीक है, या फिर हम पेस्टिसाइड्स देते हैं। तो ये पैरासाइट और पेस्टिसाइड ऐसा कुछ लिंक नहीं है इनका। पैरासाइट वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें क्या होगा? एक ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रह के उससे न्यूट्रिशन गेन करेगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो ऑर्गेनिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रह के उससे न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करेगा। आपने सुना होगा पेट के कीड़े हो जाते हैं, पेट में कीड़े हो जाते हैं, मेनली वो टेप वर्म होता है। तो वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आएगा क्योंकि वो हमारी स्टमक में रह रहा है, हमारे इंटेस्टाइन में रह रहा है टू टेक द न्यूट्रिशन, ठीक है। और होलोजोइक में क्या आएगा? होलोजोइक साधु बंदे, कि साधु नहीं कह सकते क्योंकि इसमें भी आगे टाइप्स आएंगे होलोजोइक में। तो होलोजोइक एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें क्या होता है कि हम कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करके उसको सिंपलर में ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। मेनली उसको क्या कहते हैं? हम होलोजोइक कहते हैं। इसके भी आगे तीन टाइप्स हैं, नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री। नंबर वन टाइप आएगा हर्बीवोरस, नंबर टू कार्निवोरस, और नंबर थ्री ओमनी
ओमनीवोरस। ठीक है, तो ये 3 टाइप आ जाएंगे किसके, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। अच्छा, तो सबसे पहले वैसे तो ये तुम्हें सेकंड क्लास में आ जाता है कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, हर्बीवोरस क्या होते हैं, ओनली प्लांट ईटिंग एनिमल्स। अब जो चीज बताने वाला हूँ अपनी कान और आंख खोल के सुनना प्लीज, कि हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं, जो कि ओनली क्या खाएंगे, प्लांट्स खाएंगे। और इनमें एक और स्पेशलिटी होती है कि इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो क्या होगी, बहुत ज्यादा लंबी होगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हमारी बॉडी को या फिर उन ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, इसको प्लांट्स को पचाने के लिए, प्लांट्स के अंदर मेनली सेल्यूलोज होता है, याद रखना इसको भी, कि प्लांट्स के अंदर मेनली क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। अच्छा, टाइम ज्यादा लगेगा तो ट्यूब भी लंबी करो, ट्यूब लंबी है तो फिर पॉइंट भी लिखो हर्बीवोरस में, कि हर्बीवोरस आर द एनिमल्स दैट आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स और दे हैव द लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन। कि लॉन्ग होती है इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन, क्यों होती है, बिकॉज इनको सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कार्निवोरस की। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी। अच्छा, कार्निवोरस में क्या होता है कि ये ओनली फ्लैश ईटिंग एनिमल होते हैं, मीट खाने वाले, मांस खाने वाले, शाकाहारी। तो हर्बीवोरस हो गए मांसाहारी, कार्निवोरस हो गए। तो मांसाहारी एनिमल्स होते हैं जो मांस खाते हैं, तो इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, छोटी होती है एज कंपेयर टू हर्बीवोरस। तो कार्निवोरस में छोटी क्यों होती है, क्योंकि मीट के अंदर कोई सेल्यूलोज प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, मीट के अंदर सेल्यूलोज प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए उसको डाइजेस्ट करना क्या होता है, वेरी वेरी इजी होता है। ठीक है, सेल्यूलोज कम, डाइजेस्ट जल्दी, डाइजेस्ट जल्दी तो इंटेस्टाइन छोटी। तो कार्निवोरस हैव द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल ट्यूब, ट्यूब उनकी स्मॉल होती है। अच्छा, इसके बाद लास्ट है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस ऐसे एनिमल हैं जो दोनों ही, ठीक है, तो ओमनीवोरस के अंदर दोनों ही आ जाएंगे। तो ये प्लांट्स भी खाएंगे, ये एनिमल्स भी खाएंगे, मतलब प्लांट्स भी खाएंगे और फ्लैश भी खाएंगे, दोनों खाएंगे। ठीक है, तो ओमनीवोरस में हमारा अपना एग्जांपल आ जाएगा ह्यूमंस। ह्यूमंस दोनों खाते हैं, मीट भी खाते हैं एज वेल एज सेलुलोज भी डाइजेस्ट कर सकती है। जैसे आप पालक वगैरह खाते हो, मेथी खाते हो, कोई धनिया पुदीना कुछ भी खा रहे हो, तो वो ओमनीवोरस है। अच्छा, हम अब जो मीट खाते हैं, जो चिकन वगैरह, फिश वगैरह खाते हैं, वो सारे इनकी कैटेगरी मतलब ह्यूमंस आ जाते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इनका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, नॉर्मल होता है, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये सारा एक छोटा सा फ्लो चार्ट था आपके स्टार्टिंग वाले पोर्शन का, जो न्यूट्रिशन वाला पोर्शन है, कितने टाइप्स के हैं, आगे भी इनकी क्लासिफिकेशन जो जो है। अच्छा, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल स्टार्ट करेंगे। प्लांट वाला टॉपिक हम बिल्कुल लास्ट में खत्म करेंगे। ठीक है, तो बना लो, लिख लो अपना फ्लो चार्ट। तो इसके बाद हमने छोटा सा और टॉपिक पढ़ना है अमीबा के बारे में, फिर हम आएंगे उस पे ह्यूमंस पे। नोट्स बच्चे साथ साथ बना लेना, बिकॉज अगर बैकलॉग हो गया, हमने क्या करना है, सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है। और अगर आप साथ साथ चलोगे सिलेबस कंप्लीट करवाने के और करने के, तो मजा बहुत आता है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि सर हमें समझ आया या नहीं आया, जरूर लिखना इस चीज को। अच्छा, अब पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा भाई साहब आगे फिर से आपकी जिंदगी में यूं 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 तो ये चलते हैं, इनकी चाल ही नहीं पता हमें कैसी है, इनकी सबसे पहले शेप ही नहीं पता कैसी है। कैसे भी बना लो मैडम सही कर देती है, मैडम भी सही है, बिल्कुल ठीक है, ये भी जैसी मर्जी शेप बना लो अमीबा की, नो प्रॉब्लम। तो अमीबा के अंदर भी हमारी तरह ही सारे प्रोसेसेस कैरी आउट होंगे। वेरी स्ट्रेंज, स्ट्रेंज लगता है सुनने में
कि अमीबा एक सेल है, यूनिसेलुलर सेलुलर है, एक सेल, और हम क्या है 100 ट्रिलियन सेल्स रखने वाले अपनी बॉडी में, वो ही सेम प्रोसेस हमारे अंदर हो रहे हैं। तो इस नेचर इतना ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो इस चीज को कि हमारी सारी चीजें इसमें भी स्टोर करके रखी हैं। तो इसमें प्रोसेस नंबर 1 यूज होगा इंजेशन, नंबर 2 डाइजेशन, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 एसिमिलेशन, और नंबर 5 इजेशन। बहुत इजी है, ऊपर से लेके नीचे तक चलेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, माइंड में बिठा के चलेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, सब कुछ इजी है। कि सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है? इनजेशन। इन का मतलब क्या हुआ? अंदर, फूड को अंदर इनटेक करना। द इनटेक ऑफ फूड इन आवर बॉडी इज नोन एज ingestion। तो अमीबा लिखेंगे, when amoeba intake the food into its body is known as ingestion। तो इसके लिए ये अमीबा भाई साहब ना हल्की सी निंजा टेक्निक यूज करते हैं, अमीबा की निंजा टेक्निक, ठीक है, थोड़ी नहीं है यहाँ पे। अमीबा है, अमीबा करता है ये अपने ऐसे करके ना, चलता तो ऐसे 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 कैसे भी करके, जब खाना खाने की बारी आती है ये अपने आप को ऐसा कर लेता है, इसको ओपन कर लेता है लाइक दिस। तो ये जो दो इसने जो बनाए हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, बड़ी बड़ी फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन बनाए हैं इसने, इसको क्या कहते हैं? सूडोपोडिया। क्या कहेंगे? सूडोपोडिया। इसका दूसरा नाम है फॉल्स फीट, कि ऐसे पैर जो कि है ही नहीं पर पैर के जैसा दिखता है। अच्छा, एक और ऐसी रफली कुछ आना नहीं सिलेबस में, जो है एक फैक्ट बताता हूँ आपको कि अमीबा क्या है? इमॉर्टल है। इमॉर्टल का मतलब ये इसका कभी अंत नहीं हो सकता। जब ये क्या करता है, अमीबा मान लो इसकी डेथ होने वाली है, मान लो अमीबा की बूढ़ा हो गया, तो ये क्या करेगा? अपने आप को डिवाइड कर लेगा दो में, छोटे छोटे बन गए, ये ग्रो करने लग जाएंगे। मरा तो नहीं ना, बट हाँ एक चीज है कि इसकी एग्जिस्टेंस खत्म होगी। कि ए अमीबा था वो दो में टूटा, बी और सी में, पर ए की तो एग्जिस्टेंस ही खत्म होगी, ए तो खत्म ही हो गया वैसे भी। तो इसको कई बुक्स में लिखा हुआ है कि अमीबा इज एन इमॉर्टल एनिमल या फिर इमॉर्टल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस चीज को भी थोड़ा सा याद रखना। डाइजेशन, सबसे सॉरी पहले इंजेशन पे थे हम, तो ये अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ओपन कर लेता है लाइक दिस। तो इसको जो हम नाम देते हैं सूडोपोडिया नाम देते हैं। बहुत बारी ये क्वेश्चन आया है, स्टार लगा लो इस पे भी, खुश हो जो स्टार लगा के, स्टार लगाओ और इसको नोट डाउन करो कि सूडोपोडिया क्या होता है। फॉल्स फीड होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिससे ये क्या करेगा? जो भी फूड इसके आसपास आएगा, तो याद रखना ये दोनों है। तो मान लो ये फूड आया इसके आसपास, ये क्या करेगा? इसको ओपन करेगा और इसको क्या करेगा? इनटेक करेगा, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? इंजेशन हो गया। अब फूड क्या हो गया? इसकी बॉडी में एंटर कर चुका है, इसकी बॉडी में फूड क्या कर चुका है? एंटर कर चुका है। अमीबा हैप्पी हैप्पी, अमीबा हैप्पी, यस आई हैव गेन द फूड, मेरे पास खाना आ चुका है। अब ये क्या करेगा? उस फूड को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा। डाइजेस्ट करने के लिए इसकी बॉडी में कुछ ऐसा ह्यूमन वाला मैकेनिज्म नहीं है, बट इसके अंदर एक चीज है जिसका नेम है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। नेम नहीं याद करना कोई भी एंजाइम का। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, जो कि फूड को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। अच्छा, ठीक है, समझ गए। अमीबा भी खुश है बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद
अगला प्रोसेस जो है वो है एब्जॉर्प्शन। नाम से पता लग रहा है एब्जॉर्प्शन के कि कुछ ना कुछ चीज क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। अब डाइजेस्टेड फूड है, मान लो ये फूड था, आया था जो बॉडी में, क्या हो गया, अब ये इसको तोड़ दिया डाइजेस्टिव एंजाइम में, छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ दिया। अब इसको क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। तो इसकी बॉडी क्या करेगी, धीरे धीरे इसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगी। तो एब्जॉर्प्शन में आज सच कुछ दिखाना नहीं है, अभी भी अमीबा क्या है, हैप्पी हैप्पी है, खुश है। तो एक और चीज दिखानी है यहाँ पे, न्यूक्लियस जरूर दिखा देना अमीबा में एक, सेंटर में होता है वैसे तो, बट दिखा देना कोई बात नहीं। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको ऐसे दिखा देना, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और इसका सबसे सेकंड लास्ट प्रोसेस जो है वो है एसिमिलेशन, कि फूड डाइजेस्ट हो चुका है, फूड में से न्यूट्रिशन निकल चुके हैं, एब्जॉर्ब हो चुके हैं, अब उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है। फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड करता है, ठीक है। तो सर्कुलेट करने के लिए ऐसा दिखाओगे कि सारी बॉडी पार्ट्स में वो क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। स्प्रेड हो रहा है सारी बॉडी पार्ट में। और लास्ट प्रोसेस कौन सा है, अभी भी अमीबा खुश है कि मेरे को खाना मिल चुका है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ईजेशन, ईजेशन में क्या होगा, फिर से ये अपने पैर खोल लेगा। अच्छा मजा आ रहा था, मजा आ रहा था, फिर से अपने पैर खोलने पड़े। क्यों खोलने पड़े, क्योंकि जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसको हमने बॉडी से बाहर भी फेंकना है, बॉडी से बाहर भी थ्रो करना है उस फूड को। अच्छा जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ वो क्या होएगा, धीरे 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 चलेगा और बाहर अमीबा थ्रो आउट कर देगा उस फूड को, और अमीबा इज नाउ फुली हैप्पी बिकॉज इट हैज गेन्ड मच फूड। उसके बाद बहुत सारी एनर्जी आ चुकी है और वेस्ट प्रोडक्ट उसने बाहर फेंक दिया, और उसकी बॉडी अब बिल्कुल तंदुरुस्त स्वस्थ है। अच्छा इसके बाद हम पढ़ते हैं, अच्छा अब अमीबा की एक बहन भी है, पता था आपको, अमीबा की एक बहन भी है जिसका नाम है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो कि कुछ ऐसा सा दिखता है, ऐसा सा, इसके ऊपर इसके हेयर्स भी होते हैं जिसको हम सीलिया कहते हैं, याद रखना। तो पैरामीशियम में भी सेम होता है ऐसे ही, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सारे प्रोसेसेस पैरामीशियम में भी कैरी आउट होंगे। अच्छा अब का टॉपिक जो शुरू हो रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे चैप्टर का न्यूट्रिशन का, वो हो रहा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो निकाल लो फिर से कॉपी, नो कॉपी तो मेरे को लगता है निकली हुई है, बट नोट डाउन तुम धीरे धीरे कर रहे हो, करो जल्दी नोट डाउन, ताकि हम शुरू कर दें न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। हाँ जी, तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तुम इंसान बा हो, तुम जो इंसान हो वो बहुत अच्छा, अच्छी बात है, क्या ही बोल रहे हैं हम। अच्छा इस जर्नी में कोई थकेगा नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये एक यात्रा है, और यात्रा में स्टार्टिंग में तो जोश रहता है और बाद में टाइट है फिस। बट इस यात्रा में हमने क्या रहना है, एनर्जेटिक रहना है, एंथुजियास्टिक रहना है, बिल्कुल ऐसे रहना है कि मस्त मौला बंदे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस देखते हैं हम। अच्छा ह्यूमंस क्या होता है, किसको पता है, ह्यूमंस इंसान है, हाँ? पता ही है आपको, वेरी गुड। चलो तुम्हें ये तो कॉन्फिडेंस हुआ कि तू कुछ तो तुम्हें पता है ह्यूमंस क्या होता है। अच्छा अब देखो, ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन कैरी आउट होता है, प्रोसेस जो न्यूट्रिशन का कैरी आउट होता है, वो थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स है। वो प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हर एक स्टेज पे, हर एक ऑर्गन में अपनी ही कुछ स्पेशलिटी है, अपनी ही कुछ केमिकल्स हैं, अपने ही कुछ अपने चौचले हैं। फॉर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल छोड़ो, शुरू ही करते हैं। खाना देखा तुमने बाउल में पड़ा हुआ, बाउल में से खाने को निकाला और जैसे ही तुमने माउथ में रखा, जैसे ही तुमने माउथ में उस खाने को रखा, हमारे माइंड में एक सेंसेशन हुई, हमारे माउथ में एक सेंसेशन हुई कि फूड आ चुका है, फूड आ चुका है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरा खाना आ गया, मेरे मुंह में खाना आ गया। ठीक है, अब हमारे जो माउथ में एक चीज प्रेजेंट है जिसका नेम है, स्टार्ट करते हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स। इनको पता लग गया, ये ना ऐसे सिलिवरी ग्लैंड्स कैसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं बंदूक के तान के, कि कब मुजरिम आए और उड़ा दे। और जैसे सिलिवरी ग्लैंड को पता लगा कि हमारा जो खाना है वो माउथ में आ चुका है, कोई आ चुका है, उसने किया ड्र, बंदूक के तान दी उनपे। अच्छा, उनकी जो गन थी, उनकी जो गन थी, मेरे को गन नहीं बनानी आती, ठीक बनेगी बट चलो कोई बात नहीं, जैसी बनी। उनकी जो गन थी, ये सिलिवरी ग्लैंड है, इसमें से क्या निकली, एक पिस्टल निकली। ठीक है, निकली, जिसका नाम क्या है, सलाइवा। सलाइवा जाके किसको लगा, मान लो ये तुमने कोई लड्डू रखा, चलो माउथ में तुमने क्या रखा, एक लड्डू रखा, बूंदी का लड्डू था, तो ये सलाइवा ठा जाके ठा लगा इसको, ठा, जैसे ही लगा, कहते भाई साहब कहानी खत्म, सलाइवा ने मार दिया इसको। सलाइवा ने इसके साथ ऐसा क्या किया, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम था। अच्छा, इसके लड्डू के अंदर या फिर कोई भी फूड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, विटामिन होते हैं, सब चीजें होती हैं। तो एक एक चीज को चुन चुन के निकालेंगे। सीआईडी देखा होगा, सीआईडी में एक मुजरिम को पकड़ के सारी चीजें उगलवा देते हैं, उसी हिसाब से हमने क्या करना है, इस फूड के अंदर से सब कुछ निकाल लेना है और उसको तुम्हारी बॉडी को दे देना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब इसकी पिस्टल लगी, सिलिवरी ग्लैंड एक पिस्टल, और उसमें से सॉरी, हाँ उसमें से जो ये गोली निकली, गोली किस पे लगी, लड्डू पे लगी। ठीक है, लड्डू पे लगते ही एक, इस गोली के अंदर एक एंजाइम था जिसका नाम था सलिवरी अमाइलेज, सलिवरी अमाइलेज, जिसका दूसरा नाम क्या है, टाइलिन। कृपा करके, रिक्वेस्ट करके, आदरणीय बच्चों, प्लीज इसको याद रख लें, टाइलिन को याद रख लें कि सिलिवरी अमाइलेज को हम क्या कहते हैं, टाइलिन कहते हैं। तो सिलिवरी ग्लैंड में से सलाइवा जैसी निकली, ठीक है, तो उसमें जाके उसने क्या सिक्रीट किया, सिलिवरी अमाइलेज सिक्रीट किया, और जितना भी इसमें, जितना भी नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत जो इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था, कार्बोहाइड्रेट बहुत था, जिसमें मीठा होएगा उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत होएगा। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन क्या होगी, डाइजेशन क्या होगी, स्टार्ट होगी। कि माथे पे बंदूक रख दी कि बोल तूने ये गुनाह क्यों किया, तो एक सच आया बाहर। सच का मतलब क्या हुआ कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बारी पूछे जाने वाला क्वेश्चन, की सिर्फ एक ही है ये, कि वेयर डज द डाइजेशन स्टार्ट, और बच्चे क्या लिखते हैं, इन द स्टमक, जो कि गलत हो जाता है। डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ। डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ। माउथ में क्या डाइजेस्ट हो रहा है, याद रखना, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट को कौन डाइजेस्ट कर रहा है,
कार्बोहाइड्रेट को कौन डाइजेस्ट कर रहा है? सलीवरी अमाइलेज डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, अमाइलेज, जहां भी अमाइलेज आ जाएगा मींस वो कार्बोहाइड्रेट ही तोड़ेगा। सलीवरी अमाइलेज कौन सिक्रीट कर रहा है, किसके अंदर प्रेजेंट है सलीवरी अमाइलेज? इस बंदूक की गोली के अंदर प्रेजेंट है। और इस बंदूक की गोली को हमने क्या कहा? सलाइवा का। और ये सलाइवा निकला कहां से है? पिस्टल से। पिस्टल किसको कहा? सलीवरी ग्लैंड को कहा। ठीक है, तो इसमें ऐसे लिखोगे फ्लो चार्ट सा, सलीवरी ग्लैंड से क्या निकला? सलाइवा। सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट है? सलीवरी अमाइलेज। सलीवरी अमाइलेज ने क्या डाइजेस्ट किया? कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट किया। ठीक है, तो इसके डाइजेशन के बाद तो सलाइवा कैसी होती है? वाटरी है, वाटर है। ठीक है, वाटर वगैरह और थोड़ी बहुत एंजाइम भी प्रेजेंट है इसके अंदर। तो ये फूड के साथ जैसे ही मिक्सअप होता है और टंग जैसी ट्विस्ट करती है और खाना अंदर ले जाते हैं हम। टीथ प्रेजेंट है मैकेनिकल डाइजेशन के लिए, फिजिकल डाइजेशन के लिए, मीन्स उसको कट करती है, उसको टीयर करती है फूड को, कि आराम से वो क्या हो जाए, अंदर हमारे पास हो जाए फ्रॉम द ईसोफेगस या फिर फूड पाइप। ठीक है, तो फूड जब फूड जब सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो वो कैसा बन जाता है? एक वो बन जाता है, बोलस कहते हैं उसको। ठीक है, फूड किस में कन्वर्ट हो चुका है? BOLOUS, BOLUS होता है, सॉरी, BOLUS, बोलस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद फूड किस में एंटर करता है? माउथ में तो सारा काम हो चुका है, टीथ का था, टंग का था और सलाइवा का था। सलाइवा का ये रहा। टीथ का क्या होता है? कटिंग का और टीयरिंग का, जिसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। और केमिकल डाइजेशन में ये आ जाएगा कि हमने सिलिवरी अमाइलेज वगैरह, टाइलिन वगैरह नाम याद रख लेना। अच्छा, इसके बाद इसोफेगस की बात करते हैं। इसोफेगस, कईयों ने शायद पहली बार ही नाम सुना हो, बट याद तो यही करना पड़ेगा। फूड पाइप जिसको कहते थे पहले, अब इसको कहने लग गए हैं इसोफेगस। साइंस ने अपना बजट बढ़ाया। बजट तो क्या बढ़ाया, थोड़ा मॉडर्नाइज हो चुकी है हर चीज। तो इसोफेगस कह लेना भी इसको प्लीज, कृपा करके। फूड पाइप एक ऑर्डिनरी ओड सा नाम लगता है बिल्कुल। तो इसोफेगस में जैसे ही फूड एंटर करा, ठीक है, तो एक चीज समझ लेना कि जो हमारे आगे प्रेजेंट होती है बिल्कुल ये फ्रंट में, इसको हम विंड पाइप कहते हैं। और इसके पीछे क्या प्रेजेंट होती है? फूड पाइप प्रेजेंट होती है। तो मैं वैसे तो उल्टा बना रहा हूँ इसको एक बारी। ये हमारी विंड पाइप और ये हमारी फूड पाइप। ठीक है, ये तो सीधा किस में जाके मिलेगी? स्टमक में जाके मिलेगी। ठीक है, पर तुम कहोगे एक और चीज, मेन बात, कि यहां से भी हम एयर एंटर करवा सकते हैं अंदर। ये देखो, एक ऐसी सी चीज लगी होती है, ये वाली, कि जैसी फूड आएगा ना, ये फ्लैप क्या हो जाएगा? लाइक दिस। ये फ्लैप ऐसे है, अब कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, इसको बंद कर लेगा। फिर ये जब फूड यहाँ नीचे पहुंच जाता है, फिर से ये कैसे हो जाता है? ऐसे ओपन हो जाता है। तो इसको कहते हैं एपिग्लोटिस। याद रखना, EPIGLOTTIS, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एनर्जी मेंटेन रहनी चाहिए, जो कि क्या करता है? प्रिवेंट करता है फूड को कहां पे एंटर करवाने से? विंड पाइप में। कि विंड पाइप में फूड ना एंटर कर दे। कि ये फ्लैप ऐसे है, जैसी फूड इस पे गिरा ये फ्लैप ऐसे हो गया, नीचे गया फूड, फिर से ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे चलता है सिस्टम इसका। तो एपिग्लोटिस एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा फ्लैप है जो कि क्या करता है? अपने आप को मूव करता है ताकि विंड पाइप में खाना ना चला जाए। इसलिए कहते हैं
खाते खाते बोलना नहीं, कि जब हम बोलते हैं तो सांस ऊपर नीचे होती है, और जैसे ही फूड विंड पाइप में गया हमें क्या आएगी, कफ होगी, खांसी आएगी, और वो फूड अंदर से फिर बाहर आ जाएगा, तो जो कि एक डेथ केस भी बन सकता है। इसके बाद फूड अब नीचे है, इसमें आ रहा है फूड पाइप में प्रेजेंट है फूड ईसोफेगस में। तो ईसोफेगस के शो करता है लाइक दिस मूवमेंट, ऐसे करके। इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगल मसल। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिस्टाल, STAL, पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस क्या है, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगल मसल टू pass the food from mouth to stomach। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या हम कहेंगे, पेरिस्टालसिस कहेंगे, जिसमें क्या होएगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगी इसोफेगल मसल की। इसके बाद फूड कहाँ पे एंटर करेगा, स्टमक में। ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, बिकॉज ये वीडियो इतनी लंबी नहीं बनानी ताकि आप बोर मत होइए। ठीक है, बोर ना हो आप, इसलिए इतनी लंबी वीडियो हम क्यों लेके जाएं। इसीलिए अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्टमक में जो फूड पहुंच चुका है उसके साथ जो हमारे पिस्टल गन वगैरह थी, और भी पुलिस वाले थे जो नीचे नीचे उसमें घूम रहे थे स्टमक में, उन्होंने कैसे फायरिंग की फूड पे, सब पढ़ेंगे हम इसमें। तो बने रहिए विद द जर्नी, ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ साइंस विद साइंस यात्रा। थैंक यू।